आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया, जहां संगम में अब तक करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके। बता दें, आस्था किसी का भी व्यक्तिगत विषय होती और हर किसी को इसे निभाने का अधिकार है। तो ऐसे में जेल में बंद कैदियों की आस्था का क्या? बस इसी आस्था को ध्यान में रखते हुए कथित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अनोखी मिसाल पेश की है, जिसमें कैदियों को जेल के अंदर ही शाही स्नान कराया गया। लेकिन भाजपा सरकार को ये नहीं पता था कि कांग्रेस इस पर भी सियासत करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जेल में बंद कैदियों को गंगा जल से स्नान तो करा दिया, अब उन्हें रिहा करने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उनके सारे पाप तो धुल चुके हैं। देखिए कैदियों के स्नान पर सियासत पे हमारी एक खास रिपोर्ट, सिर्फ हमारे साथ। गंगा स्नान आज हुआ है। लोगों ने महाकुंभ का वो भाव उनके मन में भी जागा है। आपका पाप धुल गया गंगा जाने से, तो पापियों का जो जेल में भर्ती है रजिस्टर्ड पापी, उनका पाप अब धुल गया है, तो उनको छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ये मेरा मांग है। छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया। यह आयोजन राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया, जिसमें 5 केंद्रीय जेल, 20 जिला जेल और 8 उप जेल में कैदियों को गंगा जल से नहलाया गया। सरकार का कहना है कि इससे कैदियों को आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि का अवसर मिलेगा। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर सरकार ने कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया है, तो उन निर्दोष कैदियों को भी रिहा किया जाए, जिनकी रिहाई का वादा किया गया था। उन्होंने बलौदाबाजार और लोहारीडीह हिंसा में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की बात कही और पूछा कि अब तक कितने कैदियों को छोड़ा गया है। तो वहीं ईडी के छापों को लेकर भी भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए काम कर रही है और अगर उनमें हिम्मत है तो भाजपा के दफ्तर में भी छापा मार कर दिखाए। भूपेश बघेल के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी कैदियों को गंगा जल से स्नान करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन 25 लीटर गंगा जल मंगवाया गया था और कैदियों के पाप को धुलवाया गया था। अब सरकार को उन्हें रिहा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने भी जिस दिन मौनी अमावस्या था, उस दिन गंगा जल मंगवाए थे, अपने पूरे स्टाफ को भेजा था। 25 लीटर गंगा जल बुलवाए थे और उस गंगा जल को हमने अपने नहाने के बाल्टी में डाल के उससे नहा लिया, तो हमारा पाप तो वहीं धुल गया। इसी तरह से हमारे रिश्तेदार या मित्र सबको भी गंगा जल से नहलवा चुके हैं। तो जैसे हमारा पाप धुल गया गंगा नहाने से, आपका पाप धुल गया गंगा जाने से, तो पापियों का जो जेल में भर्ती है रजिस्टर्ड पापी, उनका पाप अब धुल गया है, तो उनको छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ये मेरा मांग है। यह पूरा मामला अब राजनीति का मुद्दा बन गया है और सरकार की इस पहल पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए इन बयानों के बाद भाजपा के नेता चुप्पी साधते हैं या फिर मुंहतोड़ जवाब देते। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।